नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल के भारतीय चुनावों से जुड़े कुछ अहम गंभीर आरोपों पर। हमारे पास जो स्रोत है वो ज्यादातर राहुल गांधी के 2024 लोकसभा चुनावों में कथित धांधली के दावों पर हैं और उन पर जो प्रतिक्रियाएं आई उन पर भी। मुख्य मुद्दा है वोटिंग लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियों का, मतलब हेर-फेर के आरोप हैं। तो चलिए जरा गहराई में जाके देखते हैं कि ये दावे असल में हैं क्या, सबूत क्या दिए जा रहे हैं और ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पर। शुरुआत हुई 2 अगस्त से। राहुल गांधी का बयान आया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि करीब 100 सीटों पर हेरफेर हुआ है और कहा कि उनके पास सबूत भी हैं। 100 सीटें? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, लेकिन मामला और गरमाया 7 अगस्त को। तब उन्होंने खास तौर पर कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया। अच्छा, महादेवपुरा, ये बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा का हिस्सा है ना? बिल्कुल। और वहां के जो आंकड़े दिए वो सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, करीब 6.5 लाख वोटर्स हैं वहां हम्म। और दावा है कि उनमें से 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी या संदिग्ध हैं। 1 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। हाँ, और उन्होंने बताया भी कि किस किस तरह की गड़बड़ियां हैं, जैसे करीब 12,000 डुप्लीकेट एंट्रीज 12,000 डुप्लीकेट? और लगभग 40,000 वोटर ऐसे जिनके पते या तो फर्जी हैं या अमान्य। इसमें मकान नंबर 0 जैसे पते भी शामिल हैं। मकान नंबर 0, ये कैसा पता हुआ? वही तो। फिर करीब 10,500 मामले एक ही पते पर थोक रजिस्ट्रेशन के। एक ही पते पर इतने सारे? जी, और 4,000 से ज्यादा वोटर ऐसे जिनकी तस्वीरें ही अमान्य हैं। तस्वीरें मानने मतलब? शायद धुंधली या किसी और की, ये स्पष्ट नहीं है। और करीब आप मानिए 34,000 नए वोटरों के फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हुआ है, ऐसा आरोप है। ये सारे पॉइंट्स तो काफी स्पेसिफिक हैं। बिल्कुल। उन्होंने इसे सीधे सीधे वोट चोरी कहा। वोट चोरी? हाँ, और कहा कि ये संविधान और लोकतंत्र के साथ धोखा है। देखिए, ये आंकड़े वाकई ध्यान खींचते हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ आरोप है, बल्कि क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक हैं। ये कोई हवा हवाई बात नहीं लग रही। डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते, थोक पंजीकरण, ये वो चीजें हैं जिन पर चुनाव प्रक्रिया में खास नजर रखी जाती है। सही बात है। तो इतने बड़े पैमाने पर और इतने विशिष्ट तरीके से आरोप लगाना, ये मामले को काफी गंभीर बना देता है। और इसी गंभीरता को देखते हुए शायद भारत के चुनाव आयोग ईसीआई की प्रतिक्रिया आई है। हाँ, उनका रिएक्शन तो आना ही था। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि वो शपथ पत्र के साथ, मतलब एफिडेविट पर डिटेल सबूत पेश करें। डिटेल सबूत? जैसे नाम, सीरियल नंबर वगैरह? हाँ बिल्कुल, नाम, वोटर लिस्ट, सीरियल नंबर, ये सब मांगा है। और साथ ही उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 का भी जिक्र किया है। अच्छा, धारा 227, ये किस बारे में है? ये झूठे आरोप लगाने के परिणामों के बारे में है, तो एक तरह से ये एक चेतावनी भी है। हाँ, ये ईसीआई का एक तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही है, खासकर जब आरोप इतने गंभीर हों। शपथ पत्र मांगने का मतलब है कि आप पूरी जिम्मेदारी से बात कहें, और धारा 227 का जिक्र वो ये बताता है कि अगर दावे गलत निकले तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये सबूत जुटाना और पेश करना भी तो एक चुनौती होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतने बड़े पैमाने पर डेटा वेरीफाई करना आसान नहीं होता। अच्छा, और दूसरी तरफ बीजेपी का क्या कहना है? उनका स्टैंड तो क्लियर है। उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि ये सब गलत जानकारी है, मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर एक गैर जिम्मेदाराना हमला है। तो एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ खंडन। बिल्कुल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या हुआ है? 9 अगस्त को कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम हैं, डीके शिव कुमार, जी। उन्होंने बाकायदा औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत किसके खिलाफ? शिकायत इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर है। महादेवपुरा और गांधीनगर दोनों का जिक्र है उसमें। और क्या कहा है शिकायत में? दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शिकायत में एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किए गए डेटा एनालिसिस का हवाला दिया है। एआई का इस्तेमाल, ये तो नया एंगल है। हाँ बिल्कुल, और उनकी मांग है कि पूरी चुनावी लिस्ट का ऑडिट हो और जो डेटा है वो पारदर्शी तरीके से मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दिया जाए। तो मतलब अब टेक्नोलॉजी भी इस जांच का हिस्सा बन रही है। लग तो यही रहा है। और क्या बाकी विपक्षी दल भी राहुल गांधी के साथ है इस मुद्दे पर? हाँ, ये भी एक अहम बात है। कई विपक्षी नेताओं ने, जैसे शशि थरूर, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, शिवसेना उद्धव गुट, इन सब ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया है।
सब समर्थन कर रहे हैं। हाँ, और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आरजेडी ने तो इसे वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती तक कह दिया है। डकैती काफी मजबूत शब्द है। बिल्कुल। तो इससे ये पता चलता है कि ये मुद्दा अब एक बड़ी राजनीतिक शक्ल ले चुका है। विपक्ष काफी हद तक एकजुट नजर आ रहा है इस पर। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें हमारे स्रोतों के आधार पर, तो क्या तस्वीर उभर रही है? हाँ। एक तरफ चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के गंभीर आरोप है। कर्नाटक के एक इलाके से बहुत स्पेसिफिक चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं। सही। दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो शपथ पत्र पर ठोस सबूत मांग रहा है। बिल्कुल। और सत्ताधारी दल बीजेपी इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। हाँ। और साथ ही पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद दिख रहा है। औपचारिक शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं जिनमें एआई जैसी तकनीक का भी जिक्र है। बिल्कुल यही स्थिति है। और ये पूरी स्थिति आप देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब चुनावी डेटा का विश्लेषण करने के लिए, उसमें गड़बड़ियां ढूंढने के लिए एआई जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल होने लगे, तो हमारी जो मौजूदा चुनावी प्रक्रियाएं हैं उनमें पारदर्शिता और वेरिफिकेशन के जो तरीके हैं वो कितने कारगर हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने का विषय है कि भविष्य में वोटर लिस्ट की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए हमें शायद और बेहतर नए तंत्रों की जरूरत पड़ेगी ताकि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहे।